मित्रों नमस्कार, मैं सुधाकर अभिषेक अपने YouTube चैनल SD पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य से यह हमारा तीसरा पार्ट है जो कि बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित है। उम्मीद करते हैं मित्रों अधिक से अधिक प्रश्न आपके समक्ष रखने की मित्रों मैंने कोशिश की है, जो कि आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सके। मित्रों, निरंतर आप सभी के लिए कोशिश कर रहा हूं कि अधिक से अधिक प्रश्न आपके समक्ष रख पाऊं। पहला प्रश्न है मित्रों, सूक्ष्म शिक्षण को बहुत ही लचीली और अनुकूलनशील प्रक्रिया होने कारण इसे किसी विशिष्ट और मर्यादित परिभाषा में बांधना उचित नहीं होगा। यह कथन है। पहला विकल्प है प्रोफेसर बी के पासी, दूसरा है बुश, तीसरा ग्रिफिथ्स और चौथा है क्लिफ्ट। तो मित्रों यह कथन जो है ग्रिफिथ्स का है। तीसरा विकल्प इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, फ्लेंडर की आधारभूत धारणाएं हैं। पहला है मित्रों, शिक्षक के व्यवहार से छात्र प्रभावित होते हैं। दूसरा है छात्र व्यवहार शिक्षकों के व्यवहार से प्रभावित होता है। और तीसरा है मित्रों, वह है कक्षा में शाब्दिक व्यवहार का प्रयोग अधिक किया जाता है। और या चौथा विकल्प है मित्रों सभी। तो इसमें आपका मित्रों जो दूसरा फ्लेंडर की जो आधारभूत धारणाएं हैं वह है, पहला विकल्प भी सही है मित्रों, शिक्षक के व्यवहार से छात्र प्रभावित होते हैं, छात्र व्यवहार शिक्षकों के व्यवहार से प्रभावित होते हैं। और तीसरा विकल्प मित्रों, कक्षा में शाब्दिक व्यवहार का प्रयोग अधिक किया जाता है। इसलिए आपका इसमें चौथा विकल्प सही हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न मित्रों, व्यूह रचनाएं शिक्षण की व्यापक विधियां हैं। अर्रे के संबंध में है मित्रों, मैंने सेकंड वीडियो में इस पर क्वेश्चन बनाया था, लेकिन ये थ्योरी है। व्यूह रचनाएं शिक्षण की व्यापक विधियां हैं। यह कथन किसका है? यह है मित्रों, यह कथन किसका है? पहला है आई के डेविस, दूसरा हीमन, तीसरा पॉल ईगन, चौथा है B.R. जुआइस। चौथा है मित्रों B.R. जुआइस। तो व्यूह रचनाएं शिक्षण की व्यापक विधियां हैं। यह कथन मित्रों आई के डेविस का है। पहला विकल्प इसमें आपका सही है। समस्त शिक्षण का अर्थ है सीखने में वृद्धि करना। समस्त शिक्षण का अर्थ है सीखने में वृद्धि करना। यह कथन है। पहला विकल्प है मित्रों गेज का, दूसरा है रायंस का, तीसरा स्पिनर का और चौथा जेम्स एम थाइन का। तो मित्रों समस्त शिक्षण का अर्थ सीखने में वृद्धि करना, यह कथन जो है आपका जेम्स एम थाइन का है। जेम्स एम थाइन चौथा विकल्प है मित्रों, जेम्स एम थाइन। अगला प्रश्न है, स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिमान है। पहला है मित्रों उद्देश्य है, संरचना है, सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन प्रणाली और चौथा ये सभी। तो मित्रों स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिमान, शिक्षण का स्तर मैंने पिछले वीडियो में मैंने व्याख्या किया मित्रों कि शिक्षण के स्तर होते हैं स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर। लेकिन स्मृति स्तर के जो अंदर का पार्ट है, जो शिक्षण के इसके प्रतिमान है, तो वह है मित्रों उद्देश्य है, संरचना है, सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन प्रणाली। 4 भाग है। वो भी ये मित्रों हर्बर्ट का है। हर्बर्ट ने इसको एक्सप्लेन किया है। हर्बर्ट ने स्मृति स्तर के शिक्षण के प्रतिमान के 4 पार्ट बताए हैं, हर्बर्ट। अगला प्रश्न मित्रों, बोध स्तर शिक्षण प्रतिमान किसने दिया? बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। पहला है अब देखिए उधर स्मृति स्तर था, इधर दूसरा प्रश्न बनाने की कोशिश की मित्रों। बोध स्तर शिक्षण प्रतिमान किसने दिया? पहला विकल्प है मॉरिसन, दूसरा है हर्बर्ट, तीसरा है करोल और चौथा है फ्लेंडर्स। तो मित्रों जो बोध स्तर शिक्षण प्रतिमान दिया है वह है मॉरिसन। इसमें आपका पहला विकल्प सही है, मॉरिसन। अगला प्रश्न मित्रों, चिंतन स्तर के शिक्षण प्रतिमान के प्रवक्ता माने जाते हैं। स्मृति स्तर हो गया, अवबोध स्तर हो गया, अंडरस्टैंडिंग, और तीसरा है रिफ्लेक्टिव लेवल। चिंतन स्तर के शिक्षण प्रतिमान टीचिंग मॉडल के प्रवर्तक माने जाते हैं। पहला है मित्रों इसमें बिग्गी हैं, दूसरा हंट है, चौथा स्किनर या तीसरा स्किनर, चौथा है हार्बर्ट। तो मित्रों इसमें जो है चिंतन स्तर का जो व्याख्या किया है वो हंट ने किया है। इसमें आपका चिंतन स्तर के शिक्षण प्रतिमान की व्याख्या मित्रों के प्रवर्तक माने जाते हैं हंट। दूसरा विकल्प आपका सही है।
मित्रों इसको मैंने इंग्लिश में बहुत ट्रांसलेट करने में चूँकि टाइम लग रहा था, तो मैंने इसको हिंदी में और ज़्यादा समय भी हो रहा था, तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हिंदी में मित्रों आप सबको प्रोवाइड कर पा रहे हैं। अगला पेपर का जो तैयारी कराएंगे मित्रों, उसको फिर हम दोनों भाषाओं में करेंगे। अगला प्रश्न मित्रों, शिक्षण के उद्देश्य के आधार पर शिक्षण को विभाजित किया जाता है। पहला है मित्रों 3 भाग में, दूसरा है 2 भाग में, और तीसरा है 4 भाग में, और चौथा है 5 भाग में। तो मित्रों शिक्षण उद्देश्य को जो विभाजित किया जाता है वह 3 भाग में है, और वो भी ब्लूम द्वारा है। इन्होंने 3 पक्ष का बांट दिया था, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड कोनेटिव। कोनेटिव इज आल्सो कॉल्ड साइकोमोटर, क्रियात्मक पक्ष साइकोमोटर कहलाता है। तो 3 भागों में मित्रों जो है शिक्षण के उद्देश्य के आधार पर शिक्षण को विभाजित किया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों आप सबके समक्ष वह है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग का गठन कब हुआ। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग का गठन कब हुआ। तो पहला विकल्प है मित्रों 1964, दूसरा 1965, तीसरा 1966 और फोर्थ है 1967। इसमें मित्रों आपका तीसरा विकल्प सही है, वह है 1966, 1966 में। 10वां प्रश्न मित्रों, एनसीईआरटी में सेंटर ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की स्थापना कब हुई। एनसीईआरटी मित्रों, एनसीईआरटी में सेंटर ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की स्थापना कब हुई। 1970 में, 1975 में, 1977 में या 1980 में। बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, इसमें आपका जो विकल्प सही है वह है डी, 1980 में। 1980 चौथा विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, साखीय कार्यक्रम मॉडल के प्रतिपादक कौन थे। मित्रों साखीय जो ब्रांचिंग है प्रोग्राम मॉडल के प्रतिपादक कौन थे। पहला है मित्रों श्री नॉर्मन ए क्राउडर, दूसरा बोल्ट, तीसरा मार्कोनी, चौथा रॉबर्ट गेने। तो मित्रों इसमें आपका जो सही उत्तर है वह है श्री नॉर्मन ए क्राउडर। तो नॉर्मन ए क्राउडर मित्रों जानिएगा, नॉर्मन ए क्राउडर साखीय कार्यक्रम मॉडल के प्रतिपादक थे। पहला विकल्प इसमें आपका सही है। अगला है मित्रों 12वां प्रश्न आप सबके समक्ष है, ब्लूम का शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण है। पहला है मित्रों ज्ञानात्मक, इसे कॉग्निटिव कहते हैं। फिर है मित्रों भावात्मक, इसे अफेक्टिव कहते हैं। तीसरा है क्रियात्मक, इसे कोनेटिव या साइकोमोटर कहते हैं। तो ब्लूम का जो क्लासिफिकेशन ऑफ एम है वह वर्गीकृत है ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, उपर्युक्त सभी। तो मित्रों इसमें आपका चारों विकल्प सही हो जाएगा। और ज्ञानात्मक के भी मित्रों 6 पार्ट हैं, और भावात्मक के मित्रों 5 पार्ट हैं, और क्रियात्मक के भी मित्रों 5 पार्ट हैं। अब इसमें हम पूरा मित्रों लिख नहीं पाए हैं, नहीं तो हम इसमें लिख भी देते। खैर आपको हम बता दे रहे हैं मित्रों, ज्ञानात्मक जो पार्ट है वह है, पहला है ज्ञान, दूसरा है बोध, तीसरा है उपयोग, चौथा है विश्लेषण, और 5वां है संश्लेषण, और 6वां है मूल्यांकन। तो मित्रों इसको इंग्लिश में भी है नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। तो इसको मित्रों मैंने शॉर्टकट में पहले का जो 6 वर्ग हैं इसको मैंने बनाने की कोशिश की थी कि KCAPAN और SE। तो मित्रों मेरे कहने का तात्पर्य था कि K से मतलब हो गया मतलब नॉलेज, C से हो गया कंप्रीहेंशन, AP से हो गया एप्लीकेशन, AN से मतलब हो गया एनालिसिस, और S से हो गया सिंथेसिस, और लास्ट का जो E है मित्रों वह है इवैल्यूएशन। मैंने शॉर्ट रूप में इसको समझने के लिए मित्रों सभी लोग थोड़ा बनाते हैं। तो ज्ञानात्मक का ये हो गया। दूसरा है मित्रों भावात्मक। पूछा जा सकता है कि ब्लूम का शैक्षिक उद्देश्य का भावात्मक पक्ष कितने वर्ग में वर्गीकृत है। तो भावात्मक जो अफेक्टिव है मित्रों वह 5 वर्ग में है। फिर से मैं लिख दे रहा हूँ 5। तो इसमें भी सुन लीजिए मित्रों, पहला है आग्रहण, रिसीविंग, जिसका अर्थ होता है सुनने की इच्छा। दूसरा है प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्डिंग। तीसरा है आकलन, वैल्यूइंग, और चौथा है संयोजित करना, ऑर्गेनाइजिंग, और 5वां है निरूपण। इसका भी मैं तो 5 का मित्रों मैंने शार्ट कर बनाया था कि REC, तो इससे हो गया रिसीविंग। दूसरा इसी में है मित्रों, मैंने 5 को कलेक्ट करने की कोशिश की है। फिर RES मतलब हो गया रिस्पॉन्डिंग।
फिर है मित्रों वी, वी मतलब हो गया वैल्यूइंग, जो हम सीख रहे हैं उसका क्या महत्व है, आकलन करना, वैल्यूइंग। फिर है मित्रों ओ, ओ से है ऑर्गेनाइजिंग, और जो सी है लास्ट में मित्रों वह है करेक्टराइजेशन। तो आप लोग भी इसको शॉर्ट रूप में लिख लीजिएगा मित्रों। फ़ोन से मित्रों जो हम इस पर पेन चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से ये पूरा नहीं चल पा रहा है। बाकी REC, RES, VOC शॉर्ट रूप में भावात्मक के 5 पक्ष हैं। अगला है मित्रों क्रियात्मक, कोनेटिव या साइकोमोटर कहते हैं, तो इसके भी मित्रों 5 पार्ट हैं। वह है मित्रों जान लीजिए, पहला है प्रतिरूपता, प्रतिरूपता तो इसका मतलब होता है मित्रों इमिटेशन, इमिटेशन जाने रहिएगा, इमिटेशन। और दूसरा इसी का जो दूसरा पार्ट है वह है कार्य साधन या हस्त कौशल, मैनिपुलेशन। तीसरा है मित्रों परिशुद्धता, प्रिसीजन। और चौथा है स्पष्ट अभिव्यक्ति, आर्टिकुलेशन। और पांचवा मित्रों प्रकटीकरण, नेचुरलाइजेशन। तो इस तरह से मैंने इसको जो शॉर्ट रूप में दिया था क्रियात्मक का, वो था IMPAN। तो इससे मतलब क्रियात्मक का आसानी से आपको याद हो सकता है। आई से हो गया इमिटेशन, एम से हो गया मैनिपुलेशन, पी से हो गया प्रिसीजन, ए से हो गया आर्टिकुलेशन, और एन से हो गया मित्रों नेचुरलाइजेशन। तो इस तरह मित्रों ब्लूम का जो शैक्षिक उद्देश्य है आप आसानी से रट सकते हैं। ज्ञानात्मक 6 वर्गों में बटा है, भावात्मक 5 में, क्रियात्मक 5 में। अगला प्रश्न मित्रों, शैक्षिक उद्देश्यों पर आधारित ब्लूम की पुस्तक का क्या नाम था? पहला विकल्प है मित्रों ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा है शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण, तीसरा ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण, और चौथा है ये सभी एवं। तो जो मित्रों इसमें सही है शैक्षिक उद्देश्यों पर आधारित ब्लूम की पुस्तक का जो नाम है वह है ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण। इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है मित्रों, ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉग्निटिव एजुकेशनल एम। अगला है प्रश्न मित्रों, दल शिक्षण, टीम टीचिंग के लाभ हैं। पहला है मानवीय संबंधों की स्थापना। कोई भी शिक्षण यदि हम टीम बना करके मित्रों करते हैं तो पहली चीज़ होता है कि मानवीय संबंधों की स्थापना, बिल्कुल सही है मित्रों। दूसरा लोचशीलता, माने लचीलापन रहता, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक दूसरे के सब मिलजुल कर कार्य करते हैं। तीसरा विशिष्टीकृत अनुदेशन संभव, सब लोग मिल करके एक स्पेशलाइज जो है या स्पेसिफिक किसी रोल को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन संभव है इसमें मित्रों। और चौथा उपर्युक्त संभव। तो जब तीनों विकल्प सही है मित्रों तो इसलिए इसमें आपका चौथा विकल्प उपर्युक्त सही है, दल शिक्षण टीम टीचिंग के लाभ हैं। अगला प्रश्न मित्रों, अवक्रमित अनुदेशन के महत्वपूर्ण नियम हैं। छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, स्मॉल स्टेप का प्रिंसिपल है। सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, एक्टिव जो रिस्पॉन्ड प्रिंसिपल है। दूसरा है स्वगतिक सिद्धांत, और चौथा यह सभी। तो मित्रों इसमें कई सिद्धांत होते हैं, नियम होते हैं, महत्वपूर्ण नियम अवक्रमित प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के। तो इसमें मैंने बनाने की कोशिश की है कि कैसे आ सकते हैं। तो ये जब तीनों है तो इसलिए आपका चौथा विकल्प सही है, वह है ये सभी। समूह चर्चा में संबंधित बज वार्तालाप बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। समूह चर्चा से संबंधित बज वार्तालाप, बज सेशन क्या है? पहला विकल्प है मित्रों इसमें समूह वार्तालाप का ही रूपांतरण है, जो ग्रुप डिस्कशन होता है उसका कन्वर्जन है। इसमें छोटे समूहों के साथ लघु संक्षिप्त संरचित एवं उद्देश्यपूर्ण चर्चा सत्र होता है। और तीसरा विकल्प है मित्रों और इसके निष्कर्ष पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत किया जाता है और उस पर प्रश्न उत्तर सत्र होता है। और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो मित्रों जो बज सेशन होता है इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, समूह वार्तालाप का ही रूपांतरण है। इसमें छोटे समूहों के साथ लघु संक्षिप्त संरचित एवं उद्देश्यपूर्ण चर्चा सत्र होता है, मतलब स्मॉल सेशन फॉर डिस्कशन इन स्मॉल ग्रुप्स। और तीसरा है इसके निष्कर्ष पूरी कक्षा के सामने, जो कंक्लूजन है पूरे क्लास के सामने प्रस्तुत किया जाता है और उस पर प्रश्नोत्तर शुरू हो जाता है, इसलिए तो इसे बज सेशन कहते हैं मित्रों, वज वार्तालाप। अगला प्रश्न मित्रों, शिक्षण की एक विधि मन मानचित्रण, जिसे माइंड मैपिंग कहते हैं मित्रों। मैपिंग किसके द्वारा विकसित किया गया है?
टोनी बुजान 1960 में, या गैने ने, या स्किनर ने, या ब्रिक्स ने। तो मित्रों जो शिक्षण की विधि मन मानचित्रण, ये भी बहुत महत्वपूर्ण मतलब शिक्षण की एक विधि है, कहीं कहीं मिलता है मित्रों। मन मानचित्रण माइंड मैपिंग किसके द्वारा भी विकसित की गई है? डेवलप्ड बाय टोनी बुजान 1960 में विकसित किया गया था मित्रों। तो ये रहा मित्रों, ये हमारा जो तीसरा पार्ट है, यह 17 प्रश्नों का ही है मित्रों। उम्मीद करते हैं आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा मित्रों। एक से पिछले एक वीडियो मैंने शाम डाला था, बाकी एक सुबह एक शाम, तो लगातार ही मित्रों इस पे मैं वर्क कर रहा हूँ। और निवेदन भी है मित्रों कि आप सभी हमारे चैनल को, जो लोग भी नए देख रहे हो, जो लोग भी को हमारा यह वीडियो अच्छा लग रहा हो, उनके लिए उपयोगी हो। और कमेंट बॉक्स में जितने लोगों ने मैसेज किया है कि आपके वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन मैच करते हैं, उन सभी लोगों का आभार मित्रों, बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। बहुत चैनल को बढ़ाने के लिए शुक्रिया। खूब शेयर करिए मित्रों, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सपोर्ट करिए चैनल को। आपका मैं सुधाकर अभिषेक हार्दिक अभिनंदन करता हूं मित्रों। आप सबने हमारे इस वीडियो को श्रेय दिया, सराहा, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में मित्रों एक क्षमा प्रार्थी भी है कि इस वीडियो को मैं इंग्लिश में बहुत ट्रांसलेशन नहीं कर पाया हूं, क्योंकि समय की कमी थी। तो मुझे लगा कि 8-9 बजने वाला है, आप लोगों को जल्दी से प्रस्तुत करा दें, जिससे कुछ न कुछ तो आप और क्वेश्चन देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।